दोस्तों, आजकल हरियाणा में अपराध इतना ज्यादा चल रहा है कि हर आदमी खौफ में है। लेकिन इसका दोषी कौन है, सबसे बड़ी बात यह है मेरी नजरों में दोषी वो लोग हैं जो अपने गांव के अंदर शरारती तत्वों के बारे में पुलिस को सूचित नहीं करते। मेरी नजर में दोषी वो इंसान है जो कार डेकोरेटर की दुकान करता है, कार डेकोरेशन की, कार एसेसरीज की, और वो गाड़ियों पे काली फिल्म लगाता है, वो दोषी है। मेरी नजरों में वो इंसान दोषी है जो जो कहीं भी किसी भी तरह से स्टूडेंट्स को गलत चलने के लिए मौका देता है। जैसे स्कूल से बच्चे बंक मारते हैं, तो मेरी नजर में हर टीचर अपराधी है जो उनके माँ बाप को सूचित नहीं करता। मेरी नजर में हर वो होटल वाला दोषी है जो कमरे स्टूडेंट्स को दे देता है, तभी तो अपराध घूमता है। मेरी नजर में हर वो टीचर प्रोफेसर दोषी है कॉलेज का जो स्टूडेंट्स की हाजिरी का हिसाब नहीं रखता और बच्चे क्लासेस नहीं लगाते और बाहर फरलो मारते हैं, पिक्चर देखते हैं, वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू दे डू। मेरी नजर में कॉलेज का हर टीचर दोषी है। मेरी नजर में कॉलेज का हर प्रिंसिपल दोषी है जो अटेंडेंस पूरी ना होने के बावजूद पॉलिटिशियंस के दबाव में आके या किसी भी दबाव में आके रोल नंबर्स देता है उन स्टूडेंट्स को जो क्लासेस कभी अटेंड नहीं करते। तो शुरुआत अपराध की यहां से होती है। अपराध की शुरुआत कॉलेज पूरा करने के बाद नहीं होती। अपराध की शुरुआत हो जाती है स्कूल में। जब एक बच्चा उद्दंडता करता है तो अध्यापक उसको इग्नोर कर देता है। अपराध की शुरुआत किसी बच्चे के जीवन में वहां से होती है जब वो स्कूल से बंक मार के दारू सिगरेट पीनी सीखता है। अपराध की शुरुआत वहां से होती है जब ये लोहार जो बैठे हुए हैं ये फरसे गंडासे बना बना के युवाओं को देते हैं और वो फिर उसको अपराध में यूज करते हैं। अपराध अब ऐसा आम जनता की नजर में अपराध क्या है? आम जनता की नजर में अपराध है कि भाई हत्या हो गई, रोड रेज हो गया, किसी ने किसी को पीट दिया, ये अपराध माना जाता है। लेकिन मेरी नजरों में ये अपराध नहीं है। अपराध है जो साइलेंट तरीके से समाज में चलता रहता है और किसी को पता नहीं चलता। सट्टा बाजार, जुआ, नशे की बिक्री, होटलों में क्या होता है? धार्मिक कीर्तन होता है, नीचे लड़कियों के या औरतों के कपड़ों की दुकान, ऊपर होटल। पता ही नहीं चलता वो महिला औरत कपड़े लेने गई है या ऊपर चली गई है। तो अपराध के हम सब भागी हैं कहीं ना कहीं। हमारे घर के आसपास या आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति कार में बैठ के दारू पी रहा होता है, हम उसको नहीं रोकते, हम कहते हैं हमें क्या। लेकिन वो अपराध की शुरुआत है। कहीं ना कहीं हम और आप सब दोषी हैं, पूरा समाज दोषी है अपराध बढ़ने के लिए। लेकिन आम आदमी अपराध को नहीं रोक सकता। आम आदमी चिल्ला सकता है अपराध बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, लेकिन अपराध को कम करने की जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की। नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जब वो पुलिस प्रशासन को टाइट करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं मामला सुधरेगा। लोगों को फिरौती की कॉल्स कहां से आती हैं? जेल से आती हैं। जेल में बैठे रहते हैं लोग, मोबाइल फोन उनके पास होता है। कई बार जेल प्रशासन की मिली भगत से मोबाइल चलते हैं, कई बार अंदर रहने वाले कैदी या
जेल में रहने वाले जो ये कैदी अपराधी होते हैं, ये चालाक होते हैं, सरका ले जाते हैं मोबाइल किसी तरह से अंदर। तो जेल के अंदर मोबाइल जो चलता है उसको जैमर से पहले मदद करो। जब मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे तो बाहर जो बैठे हैं, अंदर बैठे हुए अपराधियों के दोस्त साथी गैंगस्टर, जब वो आपस में बातचीत नहीं कर पाएंगे, कोई रणनीति नहीं बना पाएंगे, तब जाके कहीं अंकुश लगेगा। अपराधी वो भी व्यक्ति है जो जेल में बैठे हुए अपराधियों को कपड़े पहुंचाता है, व्यापारी डरता फिरौती की तरह। कुछ लोग नगद देते हैं, कुछ लोग अपराधियों को अंदर कपड़े पहुंचाते हैं महंगे महंगे ब्रांड्स के। वे लोग भी तो दोषी हैं। तो एक तरह से पूरा सिस्टम दोषी है। तो हर व्यक्ति, हाँ ये बिल्कुल सच है कि कोई भी व्यक्ति भगत सिंह नहीं बनना चाहता, शहीद भगत सिंह कोई नहीं बनना चाहता। कहता है कि जी अगले घर में भगत सिंह पैदा हो, ये कहने में बात अच्छी लगती है, लेकिन जब समाज खराब हो रहा हो तो उसमें भगत सिंह नहीं बनना है, एक चौकस सचेत नागरिक बनना है, तब जाके हालात सुधरेंगे। बहुत से मामलों में तो पुलिस ही दोषी है। नशा बिकता है, पुलिस की शह पे बिकता है, वरना ये जितने भी क्राइम होते हैं अक्सर पुलिस 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर देती है उन अपराधियों का। तो पुलिस नशा रोकने में बेबस कैसे हो जाती है? इस सवाल का जवाब आप दे दो। कभी जो पुलिस इतनी मुस्तैद है वो 1 मिनट में 24 घंटे के अंदर अपराधियों का एनकाउंटर कर देती है और नायब सैनी जी छाती ठोकते हुए कह देते हैं कि भाई देखो अपराध जो करेगा उसका ये अंजाम होगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो नशा बिक रहा है उसको क्यों नहीं रोकते आप 24 घंटे के अंदर? उसको इसलिए नहीं रोका जाता कि उससे बहुत भारी भरकम कमाई होती है पूरे सिस्टम को। आप जेल में जाओ, जेल के अंदर भी नशा बिकता है, गांजा चिट्टा सब, और जबरदस्ती बिकवाया जाता है क्योंकि जेल प्रशासन को भयंकर कमाई होती है उससे। सिस्टम दुरुस्त करना पड़ेगा। सट्टा सरेआम सट्टा चल रहा है, पुलिस की सह पे चलता है, होटलों में देह व्यापार चल रहा है, स्कूल के बच्चे 1-1, 2-2 घंटा एंजॉय करके घर चले जाते हैं, होटलों में जुआ चलता है, होटलों में गैंगस्टरों की मीटिंग्स होती हैं। तो दोषी कौन है? होटल वाला दोषी है, वो अपने कमरे की बुकिंग के चक्कर में गलत आदमियों को भी देता है। तो दोषी बहुत से लोग हैं, और जितने भी युवा हैं मैं तो उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, अपराध में कुछ नहीं रखा। आप फिल्में देख के खलनायक टाइप संजय दत्त की फिल्म देख ली, अजय देवगन की सिंघम देख ली, तो सिंघम में जो अजय देवगन पुलिस वाला बना हुआ है ना, वैसा पुलिस वाला कोई इक्का दुक्का ही होता है। बाकी सब तो हफ्ता लेते हैं और मौज करते हैं, क्योंकि सबको अपनी घर बनाने, बेटियां ब्याहनी है, बच्चे पढ़ाने, जिंदगी सेटल करनी है। हाँ, फिल्म में हमें जो चीज रियल लाइफ में नहीं दिखती वो फिल्म में दिखती है, तो हमें बड़ा मजा आता है, क्योंकि वैसा हम चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी होता नहीं है। तो बच्चों को तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, भाई देखो जोश अच्छी बात है, जोश होना चाहिए, आप यंग ब्लड हो, आपके खून में गर्मी है, आप उस गर्माई को ना, उस गर्मी को, उस शक्ति को स्पोर्ट्स में लगाओ। आर्मी की तैयारी करो, रेसलिंग करो, स्पोर्ट्स करो, नाम कमाओ। लेकिन अपनी बहुत दुख होता है, मैं भी उस उम्र से निकला हूं, और कहीं ना कहीं मेरे में भी एक जुस्सा तो था, पर अब तो उम्र के हिसाब से समझदारी आ गई। लेकिन उस जोश को सही रास्ते पर कैसे चलाना है,
बच्चों के जोश को, ताकत को कैसे सही रास्ते पे सही चीज के लिए यूज करना है, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी टीचर्स को। एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाना होगा। बुनियाद जब सही चलेगी ना, तब जाके वो +2 का विद्यार्थी कॉलेज में सही चलने की सोचेगा। और बेचारे सरकारी स्कूल बदनाम हो चुके हैं। कारण टीचर्स को कभी वोट काउंटिंग में लगा देते हैं, कभी बेचारों को नए वोट बनाने के लिए लगा देते हैं, कभी कहते हैं पेड़ गिनो, कभी सरकारी टीचर्स को कहते हैं कुत्तों की गणना करो, गांव गांव जाके पता करो कितने कुत्ते हैं देश में। तो बेचारे टीचर्स 2-2.5 महीने तो छुट्टी रहती है गर्मियों के नाम की, और बाकी 4-5 महीने उनको फालतू के कामों में रगड़ा जाता है। तो जब सरकार उनसे दिहाड़ीदार मजदूरों वाले काम लेगी तो टीचर पढ़ाएगा कब? वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता, मतलब उनको जान नहीं सकता, उनसे वार्तालाप भी नहीं कर सकता, बस खाना पूर्ति चलती है। सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है गांव के सरपंच की। अपने गांव के हर व्यक्ति का चाल चलन देखता रहे। अगर कोई गलत चलने की कोशिश कर रहा है, दारू ज्यादा पी रहा है, नशे करने लग गया है, या उदंड होता हुआ दिख रहा है, तो उसको या तो शुरुआत में गांव के अंदर ही समझाओ, और अगर वो काबू नहीं आता तो पुलिस में सूचित करो, जी हमारे गांव में ये छोरा जो है गलत रास्ते पे चलने के सपने देख रहा है। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जवान जवान बच्चे मर रहे क्या? और दिल्ली या बॉम्बे के बदमाशों को ना एडवर्टाइज ज्यादा किया जा रहा है। इन रियलिटी मैंने नहीं देखा किसी बदमाश को बहुत अमीर बनते हुए और गजब की दौलत कमाते हुए। अगर कोई बदमाश अमीर घर का बनता है ना, तो वो अमीर बदमाश इसलिए बनता है क्योंकि उसके पीछे बैकग्राउंड होती है। जिसका घर अमीर होता है वो ऐसे लगता है कि बड़ा अमीर बदमाश है यार, इसने तो खूब पैसे कमा लिए। कई बार तो मैं अब जैसे मैं हूं, मेरा कोई 2 नंबर का काम नहीं है, शरीफ आदमी, लेकिन मेरे बारे में भी अफवाह उड़ा देते हैं, बहुत ज्यादा धन दौलत है जी, ओहो हेमंत फोगाट ने तो बहुत पैसा कमा रखा है, बैंगन कमा रखा है, गुजारा चल रहा है। लेकिन लोगों से कहानियां सुनते हैं ना, तो हमें भी बड़ा ओहो इतनी बड़ी बड़ी अफवाह उड़ रही है हमारे बारे में, हमें तो पता ही नहीं था। तो अफवाह ज्यादा उड़ती है। राजेश बेनीवाल जी को राम राम, सबको राम राम, देव नांदल जी को भी राम राम, सबको नांदल। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने आज तक किसी बदमाश को अमीर बनते नहीं देखा। हरियाणा के तो किसी बदमाश को बनते हुए नहीं देखा। कारण बस हवाबाजी में तमंचा फोड़ देते हैं, मार्केट में जाके बंदूक चला दी, डरा दिया। कोई यूं तो है नहीं कि 10-20 साल फिरूतियां वसूल कर पाते हैं, इक्का दुक्का कोई दे देता है डरता हुआ, उसके बाद पुलिस एनकाउंटर कर देती है। तो मैंने नहीं देखा आज तक कोई बदमाश लंबे समय तक कर पाया हो कुछ। कोई थोड़ा बहुत ऊपर उठने की कोशिश करता है, उसको कोई मार देता है। तो एक तो उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ लोग सोचते हैं मैं तो जेल के अंदर आ गया, पुलिस कस्टडी में हूं, जेल प्रशासन की सुरक्षा में हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं देखता हूं लोग ना कचहरियों में जा जाके अंदर घुस के जज के सामने गोलियां ठोक देते हैं। और वो गोलियां कौन ठोकते हैं? वो जिहादी टाइप के लोग होते हैं, उनको तैयार किया जाता है मेंटली। ओ तू तो छोड़ यार, तू तो शेरदा बच्चा है, तू तो दुनिया को मसल के रख देगा, तेरे जैसा शेर तो पैदा ही नहीं हुआ, तेरा जैसा जिगरा ही किसी में नहीं है।
इस तरह की बातें कह कह के ब्रेन वॉशिंग करी जाती है। या कोई गरीब बच्चा होता है, बहन की शादी करनी है, बाप बीमार है, उसके इलाज के लिए खर्चा चाहिए, तो वैसे जरूरतमंद बच्चों को ब्रेन वॉश करके तैयार किया जाता है कि 10 लाख रुपए दे देंगे, 20 दे देंगे, हर महीने 15,000 तेरे माँ बाप को देंगे। बोला कुछ नहीं, कोर्ट में जा, हथियार तेरे को फलाने वकील से मिल जाएगा, फलाना साथी दे देगा कोर्ट के अंदर ही, और ठोक दे। वो बेचारा ठोक देता है। लेकिन इस तरह के मजबूर बच्चे बहुत कम होते हैं। शुरुआत एंडी पने से होती है, जब आदमी 9वीं में 10वीं में होता है तो वो यूं कॉलर ऊपर करके चलता है। उसको लगता है कि IAS IPS बनने में कुछ नहीं रखा, बदमाश बनो, दुनिया सलूट मारेगी। फिर ऊपर से नींबू मिर्च का तड़का मासूम शर्मा जैसे गायक लगा देते हैं। खटोला अंदर खटोला बाहर, फ्रिज अंदर भी होगा फ्रिज बाहर भी होगा। इस तरह की बकवासबाजियां बड़ा ब्रेन वॉश करने के लिए कामयाब रहती हैं, इस तरह के गंदे गाने। अब कोई आदमी 2 पैग पी लिए, 3 पैग पी लिए, हाफ पी लिए, क्वार्टर पी लिए, मतलब अच्छी दारू पी ली, और वो मासूम शर्मा का गाना सुन ले तो उसके भी भड़क सी चढ़ जाएगी। बोला यार आज तो फलाने को ठोक ही देते हैं, और वो इमोशनल होके मर्डर हो जाता है या कोई वारदात हो जाती है। उस टाइम वो नशे में होता है तो उसके लिए तो वो डॉन होता है अपने आप में, तो मर्डर हो गया। फिर करड़ाई शुरू होती है। जो काली थार काली स्कॉर्पियो में बैठ के गाना सुना था ना, जिस थार में या स्कॉर्पियो में, वो इंपाउंड हो जाती है। और वो स्कॉर्पियो कैसे ली गई होती है या थार, गांव में 1 किला 1.5 किला आधा किला बेच कर, धरती बेच के गाड़ी लेते हैं लोग टोरा बनाने के लिए, क्योंकि गांव में मुकाबला बहुत जबरदस्त होता है। 100 एकड़ वाले ने ले ली भाई, हम भी लेंगे। बोलो यार तेरे तो 1 के किला है। बोलो फिर क्यों हो गया, किला बेच, टोरा फुल। तो कंपटीशन बाजी चलती है। अपराध हो गया, मर्डर हो गया, जेल में जाना पड़ गया, वकील करो, अच्छा करो, तो वकील ले लेता है आजकल 1-2 लाख रुपए। और फिर मान लो घर में, गरीब तो होते ही हैं बेचारे, अमीर घर का बच्चा तो पढ़ाई पे चलता है, फिर उसके माँ बाप उठा के उसको विदेश भेज देते हैं, किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। तो अमीर घर के बच्चे को तो टाइम ही नहीं मिलता बदमाश बनने के लिए। वो तो गरीब घर का बच्चा है, जो कॉलेज एडमिशन हो गया, किताब के पैसे नहीं है, या उसको लगता है कि तुझे नौकरी तो मिलनी नहीं तो पढ़ किस लिए रहा है। तो बहुत से कारण होते हैं, क्लासेस नहीं लगाते। जब क्लास नहीं लगेगी, नकल करके पास हो जाओगे, तो फिर नौकरी तो आगे उनको मिल रही है आजकल जो पढ़ पढ़ के पास हो रहे हैं टेस्टों में। अब तो नीट का पेपर भी लीक होना इतना मुश्किल कर दिया कि भविष्य में जीप बाहर आ जाएगी पेपर खरीदने वालों की कि कैसे और क्या है। नकल होनी मुश्किल हो जाएगी, कैमरों के अंदर होने लग जाएंगे पेपर, कैमरे लग जाएंगे, मॉनिटरिंग होएगी, तो नकल भी मुश्किल हो जाएगी। फिर नौकरी कैसे पकड़ोगे? तो अंदर जेल में जब जाता है ना, जमानत एकदम तो होती नहीं संगीन अपराधों की, 3 साल 4 साल 5 साल का टाइम पीरियड मांगते हैं जज। और फिर हाईकोर्ट, और जमानत यूं नहीं कि यहां से हो जाए सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से होती है। हाई कोर्ट में वकील और चूसता है। फिर माँ बाप चंडीगढ़ जाते हैं तारीखों पे, कि माँ बाप अपने बच्चे को दुख में थोड़ा ना देख सकते हैं। अंदर जेल में टमाटर की, मिर्च की, मतलब जीवन जीने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है। उन चीजों के लिए फिर माँ बाप गरीब घर के
हर हफ्ते मुलाकात करने जाते हैं, टमाटर मिर्च पहुंचाते हैं और भी सामान पहुंचाते हैं। तो खर्चा आ गया ना माँ बाप पे, सिर्फ एक गलत बच्चे की वजह से। फिर जेल में अंदर यूं नहीं है कोई आरती उतारता होगा, जेल में और भी बड़े बड़े बदमाश है, गैंग है पूरे। जेल में और भी ज्यादा भयंकर गैंगबाजी है। तो वहां जो तगड़ा होता है जेल में उसकी चलती है। और वहां पे जेल के अंदर मैंने किस्से सुने हैं, जेल के अंदर सोने के लिए जगह चाहिए हो ना तो बड़े बदमाश पैसे लेते हैं। जो तगड़े तगड़े है मरने मारने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, वो अंदर पैसे लेते हैं। सोने के लिए जगह मिलेगी, वो भी हफ्ते के पैसों पे मिलेगी। गरीब घर का बच्चा कैसे रह लेगा? बीमार हो जाए तो सरकारी अस्पताल अंदर है जेल के, हर जेल में कोई सुविधा नहीं है वहां पे। अगर वहां सर्जरी होती हो या दांत में दर्द है तो दांत निकालने वाला मौजूद है, कुछ नहीं है। दर्द की गोली दे देंगे और बोले बेटा मौज ले। खाना ऐसा मिलेगा कि 20-25 दिन तो खाया नहीं जाएगा। फिर कुत्ता, मान लो 20-25 दिन कुत्ते को रोटी ना मिले तो वो कूड़ा खाने लग जाता है। भूखा कुत्ता क्या करे? तो ऐसे फिर अंदर भूखा कैदी मन मार के कुत्ते की तरह उन रोटियों को खाने लग जाता है, फिर आदत हो जाती है। पर अंदर जेल काटने के लिए भी भयंकर पैसा चाहिए। तो भाई अगर गरीब घर से हो तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपराधी बनने की मत सोचो, पढ़ लिख के कोई नौकरी करने की सोचो। पढ़ लिख नहीं पा रहे हो तो कोई मेहनत मजदूरी का काम करने की सोचो, लेकिन अपराधी बनने की मत सोचो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, अपनी जरूरतों को लिमिट रखो और जियो। अंबानी अडानी तो हर कोई नहीं बन सकता, सबका अपना भाग्य है, सब अपने भाग्य का प्राप्त करते हैं। किससे कब मिलेंगे, किससे नहीं मिलेंगे, किससे दुश्मनी होगी, किससे दोस्ती होगी, ये सब पहले से फिक्स है, कोई दोषी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं गरीबी को भी मेहनत करके खत्म करने का प्रयास करो, लेकिन अपराध करके तुम क्या प्राप्त करते हो? मैं युवाओं से कह रहा हूं, अपराध करके आप जेल जाते हो, जिंदा रह जाते हो तो जेल काटते हो, जेल से बाहर आते हो तो जिसकी आपने हत्या करी उसके दो साथी फिर आपको मारने के लिए दौड़ते हैं। मरने से तो सबको डर लगता है ना, मुझे भी लगता है, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको भी डर लगता है, इसलिए तो वो पुलिस से बचते हुए भागते रहते हैं। तो अगर आप जिंदा रहते हो, कष्ट भोग रहे हो, जेल का खर्चा, बाहर आ गए तो बाहर जिंदगी के जाने का डर, 1000 तरह के। और अगर आपका एनकाउंटर हो जाता है, आपकी दुश्मन हत्या कर देते हैं, तो फिर आपकी बहन ने भाई खो दिया, आपके माँ बाप ने उस लाडले को खो दिया जिसको वो अरमानों से बड़ा करते हैं। गरीब भी अब बड़े अरमानों से बड़ा करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर ही अरमानों से बड़ा करता है, गरीब के भी अरमान होते हैं कि हमारी गरीबी है हमारा बेटा दूर करेगा। अब बेटा अगर तमंचा उठा के यूं सोचा कि मैं, वो तो सब फद्दू बदमाश थे, असली शेर तौबा आया टाइगर, यूं सोच के अगर घर से बाहर निकले तमंचा लेके, तो गलत बात है। और अब तो पहले बदमाश क्यों पनपते थे मैं बता देता हूं। ये राजा भैया, अतीक अहमद, ब्रिजेश कुमार, सुभाष सिंह ठाकुर, श्याम जोशी, गिरिका पट्टी, ये क्यों पनपते? दाऊद इब्राहिम क्यों पनपा? पता है, पहले पोलिंग ना बैलेट पेपर से होती थी, यानी कि कागज पे ठप्पा मारते थे, उसको फोल्ड करके डब्बे में ठोक देते, तो बूथ कैप्चरिंग होती थी।
तो बूथ कैप्चरिंग के लिए दबंग और बदमाश टाइप लोगों की जरूरत पड़ती थी कि बूथ पे जब ये बदमाश जाएंगे लोग डर के अपने आप पीछे हो जाएंगे। अब इलेक्शन होने लग गए ईवीएम से। ईवीएम का घपला ही डिजिटल है। वो गुंडे बदमाशों के बस की ही नहीं है, वो तो कहीं सैटेलाइट से बैठ के अपने आप हो जाता है। तो बदमाशों की जरूरत नहीं रही। बदमाशों की जरूरत नहीं रही तो अब देख लो धड़ाधड़ मारने लग रहे हैं सब। यूपी में क्या हुआ, अतीक अहमद और उसका भाई सरेआम पुलिस कस्टडी में मार दिए पुलिस स्टेशन में। और तो और बताओ, और जिन्होंने मारा उनकी कौन सी हत्या कर दी, उन्होंने यूं हाथ खड़े कर दिए, ओ हो गया हो गया हो गया, और वो मिली भगत थी इसलिए उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। कुछ बिगड़ा अतीक अहमद को मारने वालों का? कुछ भी नहीं बिगड़ा। हरियाणा के जितने भी बदमाश थे कहां गए? अब वो खत्म हो गए सब। जैसे जरूरत खत्म हुई नेताओं को मरवा दिए बहाने सर। और बतानी तो नहीं चाहिए लेकिन बूथ कैप्चरिंग तो मैंने भी कर रखी है। दिल्ली का सीएम था मदन लाल खुराना, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने भी ठप्पे मार के एक बूथ भर रखा है। उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी कमला नगर, शक्ति नगर, हाँ मतलब वो सेंट्रल दिल्ली का कुछ उस तरफ का एरिया था, अशोक विहार ये सब। तो मैं निकला हुआ हूं हर चीज से, इसलिए मुझे ज्ञान है। मैं हर चीज से निकल चुका। बहुत सी बातें बताई नहीं जाती, सिर्फ अपना अनुभव शेयर किया जाता है कि बस अब मैं हट्टा कट्टा हूं। आज भी आई एम 51 बट स्टिल ये देखो है ना, मतलब वर्जिश करने से इंसान का शरीर बना रहता है। पर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया बदमाशी में कि भाई गुंडागर्दी करेंगे तो पैसे कमा लेंगे। मेरे साथ बहुत से लोग रहते थे, उन्होंने खूब प्रयास किया बदमाशी से पैसा कमाने का, नहीं कमा पाए। इतना आसान थोड़ी ना है। चंबल के डाकू नहीं कमा पाए, जो देखते ही गोली मार देते हैं धड़ाम। यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला था, फुल टेरर था, लेकिन 5-10 साल उसने बदमाशी करी होगी, उसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया। और जिस राजा भैया के किस्से आप लोग सुनते हो रील्स पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, भाई वो बहुत पुराना राजा है। उसकी तो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, बहुत अमीर घर का आदमी है वो। इतने अमीर अमीर घर के आदमी एनकाउंटर में नहीं मरते। और ऊपर से वो हिंदू है। अगर अतीक की तरह वो मुसलमान होता तो उसको भी टपका देते, लेकिन बीजेपी सरकार में मुसलमान ज्यादा डेंजर में। तो मैंने बहुत विस्तार में बहुत कुछ आपको बताया। ये गिन्नी जिम है एक हिसार में, 5 स्टार जिम, उसका बैनर मैंने लगा रखा है। और ये सच में बहुत अच्छा जिम है, एक बार विजिट करके देखो गिन्नी जिम को। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया है एक्वा जुम्बा का, और इनका रेस्टोरेंट है डेली डोज के नाम से, जिसमें ये ना हेल्थ को जो फायदा पहुंचाती हैं चीजें वो सब सर्व करते हैं। हेल्थ कैफे बोल सकते हैं, प्रोटीन शेक्स, वट एवर यू रिक्वायर टू हैव अ गुड हेल्थ एंड बॉडी, फिट बॉडी, तो उसके लिए डेली डोज में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो जोमेटो और स्विगी वगैरह से भी आप मंगवा सकते हो। और अभी एक्वा जुम्बा भी इन्होंने शुरू किया, एक नया कॉन्सेप्ट, पूल पार्टी बोल सकते हैं। फोन नंबर पीछे है, मैं हट जाता हूं, एक बार देख लो, 8950022254, ये उनका फोन नंबर है। चाहो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ये बैनर थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा मेरे ख्याल से आधा फुट छोटा बनेगा, तभी सबको ना पूरा फोन नंबर दिखाई देगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई नंबर देख पाया हो, ऐसे तो दिख जाएगा। बट एनीवे, जिनी जिम इज अ गुड जिम,
और मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया अभी तक इस एडवर्टाइजिंग का, तो ये मत समझना कि मेरी कोई इसमें किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप या कोई बिजनेस बेनिफिट है। थैंक यू दोस्तों। लास्ट में यही कहूँगा, अगर कोई बच्चा अपराध की लाइन पर चलता हुआ दिखे या अपराधी बनता दिखे तो उसको समझाओ, रोको, और सरकार कदम उठाएगी तभी सारा मामला ये रुकेगा। बदमाशी वाला आम जनता नहीं रोक सकती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।